इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने अपना जो इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क था इग्नू की बुक से कंप्लीट किया था। तो इसमें मैंने आपसे कहा था जो अदर प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं हमारी, जो मेरा लास्ट टॉपिक था, उसको मैं कवर अप कर रही हूँ पार्ट 2 डाल के। तो इसमें हमारी पहली पॉलिसी है कंपटीशन पॉलिसी और दूसरी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करने की पॉलिसी। ठीक है, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कंपटीशन पॉलिसी। देखो, पॉलिसी या लॉ डीलिंग विद एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ऑफ फर्म्स। देखो, कंपटीशन पॉलिसी ऐसी होती है कि उसमें एक कार्टल्स बन जाते हैं, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स के, और वो एब्यूज़ करते हैं जो हमारी छोटी स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हैं उनको। ठीक है, तो उनको स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ या पॉलिसी कह सकते हैं उसको निकाला, जिसको कहते हैं हम एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस लॉ। ठीक है, तो पॉलिसी लॉ जो डील करता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ऑफ फर्म्स, एग्जांपल कार्टल्स, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो जो बड़ी बड़ी फर्म्स इकट्ठी हो जाती थी ना, कलेक्शन हो जाता था, तो वो क्या करते थे, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते थे गलत वे में, एब्यूज़ करने के वे में। ठीक है, तो एंटी कॉम्पिटिटिव मर्जर्स हो जाते थे। तो ये हमारा क्या था लॉ, कंपटीशन पॉलिसी को मतलब ख़त्म करने के लिए एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस डेवलप करना। नेक्स्ट है हमारा ऑल्सो नोन एज एंटी ट्रस्ट, एंटी मोनोपोली, यानी कि कोई अगर बड़ी बड़ी फर्म्स अपनी मोनोपोली चला रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए, तो एंटी मोनोपोली और फेयर ट्रेड पॉलिसी और लॉ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने इसको पॉइंट्स में इसलिए कवर अप किया है कि आपको सारे पॉइंट्स भी समझ आ जाएं और मेन और आपको ज़्यादा पकाना भी ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू एंश्योर दैट मार्केट्स फंक्शंस एफिशिएंटली, कॉम्पिटिटिवली एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर यूजर्स इंडस्ट्रीज, ताकि कॉम्पिटिटिवली वो अपना एक्ट भी कर सकते हैं मार्केट्स में, एफिशिएंटली भी कर सकें और कंज्यूमर्स की जो सस्टेनेबल नीड्स हैं उनको भी पूरा कर सकें। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट है नॉट द सेम एज लेजिस फेयर, लेजिस फेयर की तरह तो नहीं छोड़ सकते हम, rather is based on recognition that market don't function well without appropriate rules and institutions। rules और institutions तो होने चाहिए, हम पूरी तरह उनको फ्री नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब देखो कंपटीशन पॉलिसी और लॉ, इन दोनों में डिफरेंस मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। देखो, जो हमारी पॉलिसी है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, लॉ एक छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, लॉ क्या है हमारा, एक देखो ये लॉ बना हुआ है ना, छोटा सा कंसेप्ट है कंपटीशन लॉ, लेकिन कंपटीशन पॉलिसी क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट दैट सीक टू हार्मोनाइज ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मार्केट्स, किस किस फंक्शनिंग ऑफ मार्केट्स को, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डायग्राम। अगर आप इसको बना सकते हैं, दैट्स मोर एफिशिएंट एंड मोर गुड लुकिंग पेपर। ठीक है, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि इस बच्चे को ये थ्योरी क्लियर है। नेक्स्ट है कंपटीशन पॉलिसी का एक और प्रोग्राम मतलब डायग्राम है। एक है ये प्रमोट करता है कंपटीशन को, लेकिन एक गुड डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन उसकी बिल्कुल गुड होगी, कोई एब्यूज़ या ट्रस्ट मतलब एंटी ट्रस्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड मोनोपोली को डेवलप करना नहीं होगा, सिर्फ कंपटीशन को बढ़ावा देना और प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स को। ठीक है, इन दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो वो क्या करता है, एनहेंस करता है एफिशिएंसी को, बेटर रिसोर्स एलोकेशन करता है, और एजम्पशन इज दैट कंपटीशन एलिमिनेट्स इनएफिशिएंसी। ठीक है, इनएफिशिएंसी को एलिमिनेट करता है। अब देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या किया जा रहा है कि एलिमिनेट करता है प्रैक्टिसेस एडवर्स टू कंपटीशन, इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, protect the interest of consumer, give opinion on competition issues, undertake capacity building and competition advocacy। ठीक है, competition commission of India। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इन effectiveness of the export processing zone modeling in promoting exports with Asia first EPZ set up in Kandla 1965 में। ठीक है, with a view to overcome the shortcomings experienced on an account of multiplicity of controls and clearances, absence of world-class infrastructure and unsustainable fiscal regime with a view to attract, मतलब इसमें आगे भी कुछ था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट मेरे को आपको ये समझाना था कि जो इंडिया है वो पहला हमारा एशिया का
एशिया में पहली एक ऐसी कंट्री है जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया है इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, ठीक है, जो कि कहाँ सेटअप हुआ था हमारा, कांडला इन 1965। ये मैंने किससे जो SEZ है उसकी साइट से, मेन साइट से ये उठाया था। अब देखो SEZ होता क्या है, मेनली ये एक एरिया होता है कंट्री में दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस देन अदर रीजन्स विद इन द सेम कंट्री। एक ही कंट्री में इकोनॉमिक रेगुलेशंस को बढ़ावा देना कंट्री में, एंड देन सेज इकोनॉमिक रेगुलेशंस टेंड टू बी कंड्यूसिव टू अट्रैक्ट करना किसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, FDI को। ये आपको पता, कल मैंने अच्छे से समझाया था कि GDP इंक्रीज होगी जब, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। तो tend to be conducive and attract FDI. FDI refers to an investment made by a firm, जो firm और individual दोनों मिलाकर अपनी investment करते हैं, उसको कहते हैं हम FDI in one country into business interest located in another country। FDI हमेशा दूसरी country में ही interest को show करता है, ठीक है, एक country में जहाँ वो रहता है और दूसरे country में जहाँ वो invest कर रहा है, तो ये होती है हमारी FDI, ठीक है। When a country or individual conducts business in and says there are typically additional economic advantage for them, क्यों, क्योंकि उनको टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, लोअर टैरिफ पे करने पड़ते हैं, तो इसमें जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, इसलिए करना चाहिए, ठीक है। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो एक एरिया होता है कंट्री का, ये मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में इसको पूरा कवर अप किया है कैसे, देन अदर रीजन विद इन द सेम कंट्री, और इसमें क्या होता है कि अट्रैक्ट करता है FDI। नाउ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है टिपिकली क्रिएट करते हैं ऑर्डर टू फैसिलिटेट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय लीवरेजिंग टैक्स इंसेंटिव्स, ये समझ आ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और स्पार्क यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंक्रीज करना, ग्रोथ करना। नाउ व्हाइल मेनी कंट्रीज हैव सेट अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो चाइना हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इन SEZ टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल। आई होप आपको इससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में क्या है वो पता चल गया होगा, लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा SEZ के, मैंने डायग्राम के साथ थोड़ा रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। पहला है सेक्टर स्पेसिफिक मल्टी प्रोडक्ट इन अ पोर्ट और एयरपोर्ट। मेरी स्पीड इतनी जल्दी इसलिए क्योंकि सो दैट आपको कम टाइम में सारा कवर अप हो जाए, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक SEZ में क्या होता है, मैन्युफैक्चर गुड्स और रेंडर सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, मैन्युफैक्चर मल्टीपल गुड्स इन वन सेक्टर अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, या फिर एक सेक्टर में या फिर अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स में, ट्रेडिंग और वेयर हाउसिंग इंक्लूड इसमें किया जाता है मल्टी प्रोडक्ट SEZ में। नेक्स्ट है SEZ इन एग्जिस्टिंग पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉलिंग इन 2 और मोर सेक्टर, नाम से पता चल रहा है पोर्ट यानी कि देखो ये था एक सेक्टर का, ये एक प्रोडक्ट का, और एक सेक्टर का ये दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का, और एक सेक्टर में या फिर अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर में, लेकिन ये इन अ पोर्ट और एयरपोर्ट, तो यानी कि इसमें है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉलिंग इन 2 और मोर सेक्टर, 2 या 2 से ज़्यादा सेक्टर, ठीक है। ट्रेडिंग और वेयर हाउसेस में इंक्लूड होते हैं। अब देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, किस पे, नेशन पे, किसके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के, ठीक है। तो पहला है हमारा वर्ल्ड क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट देता है, इंक्रीज FDI करता है, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, एक्सपोर्ट ग्रोथ करता है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इनको आप इजीली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट्स। नेक्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट टू बिजनेस हाउसेस, बिजनेस को कैसे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, हैसल फ्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक ही विंडो में क्लियरेंस हो जाते हैं उनके चेक, उनके जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, सारे जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सिंगल विंडो में ही क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। कैसे, किनके, SEZ के। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप बिजनेस, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर होता है इनका ताकि अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सके। कॉम्प्लियंस प्रॉक विद द सेल्फ सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट। नेक्स्ट टैक्स एग्जम्पशन यानी कि वैट, CST, ST एंड अदर लेवीज। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, 100% प्रॉफिट रीपेट्रिएशन फ्रॉम एक्सपोर्ट अर्निंग्स, 100% प्रॉफिट मिलता है इनको, क्यों, क्योंकि ये अपना एक्सपोर्ट में ग्रोथ करते हैं, तो उससे क्या होता है, इंडिया की अल्टीमेटली GDP इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है पॉजिटिव इम्पैक्ट टू पीपल, अब लोगों को क्या इससे बेनिफिट होगा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बिजनेस एस्टेब्लिश करने से, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है एम्प्लॉयमेंट की वो बढ़ती हैं। इम्पैक्ट ऑन लाइफ स्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंबाइंड विद सोशल फैसिलिटीज़, बेटर वर्क कल्चर, गुड एजुकेशन, लीडरशिप, विजन, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब देखो जो आपको लग रहा है ना कि हाँ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ये, इसको अगर आप प्रेजेंट करें पेपर में
और जैसे एक है हमारा कंपटीशन कमीशन का ये वाला डायग्राम और एक ये वाला। तो इससे आपको क्या हुआ कि आइडिया लग गया कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने चाहिए, किसे डायग्राम के साथ प्रेजेंट करना चाहिए और किसे ऐसे ही लिख देना चाहिए। जैसे ये आप सिर्फ 4 पॉइंट्स में आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आप डाल सकते हैं, जैसे मतलब वो डालेंगे ना कि क्या क्या प्रमोशन पॉलिसीज़ थी उसमें इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। तो ये 2 पॉलिसीज़ के बारे में आप अच्छे से इसमें डायग्राम के थ्रू एंड इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना MMPC 5। उसकी बहुत क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास, तो अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।